हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस समय पे वर्तमान में ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी दिन लग गए। काफ़ी टाइम से मैं बहुत सारे ईएमआरएस के जो आपके टीजीटी पीजीटी के अलग अलग विषयों के जो पेपर्स होते हैं उनको एनालिसिस किया, और आज ये जो भी एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे केस स्टडी एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो आप अपना जो डोमेन नॉलेज में आप अपना विषय देखते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे विस्तार से बात करूँगी। और इनके जो टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, उसको यहाँ पे मैं डील करने वाली हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं, बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी कुछ एप्लीकेशन पे थोड़ा सा मैं बिजी थी जिस वजह से क्लासेस नहीं आ रही थी यूट्यूब पे, बट यूट्यूब पे हमारी क्लासेस एज यूजुअल आएंगी। एंड जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी पेड बैच चाहते हैं तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, जहां मैं भी थोड़ा बिजी हूँ वहाँ पे भी। तो पेड बैच आप जुड़ सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। ऑलरेडी मेनी स्टूडेंट्स हैव परचेज्ड द कोर्स, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, दे हैव ज्वाइंड ऑल्सो। एंड आप इंग्लिश का टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये मेरी एप्लीकेशन है, यहाँ पे चेकआउट आप कर लेना। तो आप एप्लीकेशन से जो बैच है उससे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 60 मार्क्स का प्रिपरेशन कंप्लीट आपको वहाँ पे मिलेगा मेरे द्वारा। सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे द्वारा आपको देखने को मिलेगी, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग। तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है वो जो प्लेलिस्ट है पहले की वो भी देख के तैयारी कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू, वट एवर यू फील लाइक। तो आप उस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एज यूजुअल यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस आएंगी, ठीक है। एनीवे, तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है। पहले मैं बात करूंगी टीजीटी एसएसटी, पीजीटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में। ये आपका जो केस स्टडी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप देखते हो ये आपका सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। जो बच्चे यहाँ टीजीटी एसएसटी वाले हैं, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जिनका सब्जेक्ट है, तो जिस तरह के आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे वो काफ़ी सिमिलर हैं। देयर आर सिमिलैरिटीज। सो ये आपके कुछ सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आपके आए थे आफ्टर एनालाइजिंग ऑल योर पीवाईक्यूज, ये आपका पूरी तरीके से जो वीडियो है ये पीवाईक्यू पे बेस्ड है, तो इम्पॉर्टेंट है। एंड जो आप अपना फील्ड विजिट देखते हैं, शैक्षिक भ्रमण से क्वेश्चन आपके बने हैं सारे इस विषयों में, चाहे वो टीजीटी एसएसटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। आपका पेडागोजिकल जो पोर्शन है उसमें जो क्षेत्रीय भ्रमण है, जैसे कि नेशनल म्यूजियम विजिट आपका हिस्ट्री में आया हुआ था, राशन की कोई शॉप है या आपका इकोनॉमिक्स में आ गया, शुगर मिल या इंडस्ट्री विजिट, कोई टीचर है जो इंडस्ट्री विजिट करा रहा है, शुगर मिल बच्चों को लेके जा रहा है, तो क्या उससे होगा, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन कैसा आ रहा है कि फील्ड विजिट बेस्ड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। जैसे हिस्ट्री है तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से म्यूजियम ले जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस है तो इलेक्शन हो गया, स्टोरी टेलिंग है, डिबेट है, डिस्कशन है। ये सब आपके इन एरियाज से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके बनेंगे। तो आपको इन एरियाज के क्वेश्चंस को मोस्टली करना पड़ेगा। फिर टीचिंग मेथड से आपका क्वेश्चन बना था, इसके अंदर क्या है, जैसे केस स्टडी मेथड इकोनॉमिक्स में आया था, पॉवर्टी और माइग्रेशन को रिलेट करते हुए केस स्टडी मेथड क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। ड्रामा और रोल प्ले आपका हिस्ट्री में पूछा गया है मेजरली। मैप से क्वेश्चन काफ़ी आया है कि मैप का यूज़ क्या होता है, ग्लोब क्या होता है। इसके साथ साथ आपका ग्राफ एंड चार्ट्स का यूज़ क्या है, आईसीटी टूल्स में ई बुक क्या होती है, इंटीग्रेटेड बुक क्या होती है। म्यूजियम से क्वेश्चन आया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज हमारे क्या होते हैं, ये आपका बेसिकली हिस्ट्री में आपका पूछा जाएगा। देन आपका मटेरियल कल्चर क्या है, और उसके अलावा अगर हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें, नैरेटिव्स की बात करें, तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से क्वेश्चन बनाए। ये आपका सब टॉपिक कहाँ से है, जो आपका एसएसटी वाला पोर्शन है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो हिस्ट्री से है अगर पीजीटी में वो एसएसटी का नहीं कर सकता है। यानी जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें हैं, या इंटरडिसिप्लिनरी इनको हम कह सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस एरियाज के क्वेश्चन को करना, अटेम्प्ट करना ज़रूरी है केस स्टडी में, ठीक है। ग्राफ्स एंड चार्ट्स हो गया,
तो आपका कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो सिचुएशन बेस्ड था, राइट। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें जैसे पूछ लिया कि पाई चार्ट क्या होता है, पिक्टोग्राफ का यूज़ क्या है, बार ग्राफ क्यों होता है, लाइन ग्राफ क्यों होता है। तो इनमें से कुछ भी आपका इनके यूजेस से क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे आप एज अ टीचर यूज़ कराएंगे। असेसमेंट एंड टेस्ट से काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हैं, जैसे रोल प्ले क्या होता है, आपका सीसी हो गया, ब्लूम्स टेक्सोनोमी बेस्ड क्वेश्चन आपके आए हैं कि एक शिक्षक अगर इस तरीके का बच्चों को एक्सपेरिमेंट करा रहा है या कोई भी एक्टिविटी करा रहा है तो ब्लूम टेक्सोनोमी में क्या लेवल है। तो आपका क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं आएगा, आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन आएगा, जो आप अपना पेडागोजी पोर्शन देखते हैं, कोई सिचुएशन है, कोई आपको स्थिति दे दी गई है, उसके बेसिस पे यू हैव टू क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन। फिर फैमिली सिस्टम, फूड एंड माइग्रेशन, इसको केस स्टडी बेस्ड आया था यहाँ से कि भाई जैसे मान लो एक व्यक्ति का आया था कि अहमद नाम का एक व्यक्ति है, वो माइग्रेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपका था। तो आपका बेसिकली फैमिली सिस्टम, फूड, माइग्रेशन, ये बेसिक इनका अंडरस्टैंडिंग आपको रहना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड से क्वेश्चन आया था, अनुभवात्मक जो है जिसमें आपका फील्ड ट्रिप, रोल प्ले, कम्युनिटी सर्वे, ड्रामा और सिमुलेशन क्या होता है। तो ये आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ही क्या है, अलग अलग आपके एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। और एप्लीकेशन पे भी बहुत जल्दी ये जो नोट्स हैं, ये सारे नोट्स हैं, इन पे आई एम वर्किंग ऑन एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स एज वेल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था यहाँ पे आईसीटी ई रिसोर्सेज से क्वेश्चन था, जैसे ई बुक क्या है, आपका वर्चुअल टूर क्या होता है, ये सब आपका आ सकता है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक आइडिया हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक्स। ब्लूम्स टेक्सोनोमी इंपॉर्टेंट है, एसएसटी में आ गया कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी का कौन सा लेवल है, ठीक है, ये रिलेट करते हुए आया था। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन हो गया, जैसे एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ करके क्वेश्चन आए हैं कि एक हिस्ट्री और सिविक्स है तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और सोशल रिफॉर्म्स को जोड़ दिया एंड देन एक क्वेश्चन आ गया। ज्योग्राफी को साइंस से जोड़ दिया गया, जैसे पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज हो गया। इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में आपका ग्राफ एंड डेटा बेस्ड आ गया। तो ये बेसिकली आपका क्या था, जहाँ पे विषयों को जोड़ करके एक सिचुएशन आधारित क्वेश्चन को दिया गया है एंड नाउ उसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अभी तक मैं डिस्कस ये जो कर रही थी ये सब आपके प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस पेपर जो आपका 2023 में हुआ था उसके बेसिस पे ये आई वाज डिस्कसिंग विद यू, ठीक है। नाउ वी विल कम टू अदर सेक्शन जो आपका था टीजीटी साइंस एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो तीनों में ये जो आप तीनों देख रहे हैं ये आपका साइंस से ही रिलेटेड है। तो टीजीटी साइंस वालों में भी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी वालों में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ना है साइंस में, देखो जो आप एसएसटी में पढ़ रहे थे ना, जैसे स्टोरी टेलिंग, डिबेट, प्रोजेक्ट मेथड, ये सब जो आप एसएसटी में पढ़ रहे थे, सिमिलर यू हैव टू स्टडी इन साइंस एज वेल, बट द बेसिक डिफरेंस इज कि थोड़ा सा साइंस को रिलेट करते हुए आपको टॉपिक्स को रिलेट करते हुए पढ़ना है। और यस, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को डील करने में। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट नॉलेज का ज्ञान आपको नहीं लाना है, सब्जेक्ट नॉलेज आपको पता है, उसको रिलेट करते हुए आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिख सकते हैं, इजी भी दिख सकते हैं, टफ भी दिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें आपका एक्टिव एंगेजमेंट क्या है, करके सीखना क्या है। तो इसमें बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंट, ये सब हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लो कि बायोलॉजी है तो लीफ का स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, मान लो केमिस्ट्री है तो एसिड बेस करके कोई क्वेश्चन आ गया और उस पर पूछा गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन बन गया कुछ भी। जैसे आप अपना पेडागोजी देखते हो, सीटेट में जो क्वेश्चन आपके आते हैं, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। फिर उसके बाद ईएल के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या क्या हैं, तो ये हो गया। फिर इंटीग्रेटेड, अंतर्विषयी, जैसे साइंस को इकोनॉमिक्स से लिंक कर दिया, जैसे एसएसटी में लिंक किया ऐसे ही साइंस में भी यहाँ पे लिंक किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका साइंटिफिक नॉलेज में स्टोरी टेलिंग आपका हो गया। ड्रामेटाइजेशन क्या होता है, ड्रामा से क्वेश्चन आया था कि ड्रामा और स्टोरी टेलिंग जो है उसका क्या यूज है साइंस के अंदर। इसके बाद आपका मेथड्स में स्टोरी टेलिंग, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, फील्ड ट्रिप, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपका प्रोजेक्ट मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। तो देखो ये ना मैं बस बेसिक आइडिया दे रही हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग कि यू जस्ट नीड टू स्टडी दीज एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक, ऐसा नहीं है।
ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके यहाँ पे मैंने निकाला है। अभी हो सकता है कि जब आप इसको डीप में पढ़ने जाएंगे तो आपको इसके अंदर भी 100 चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है। वो चीज़ है, साथ के साथ आपको क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग ही इर्द गिर्द ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आप में ये बहुत वाइड चीज़ हो जाएगी, लेकिन हाँ ये एक आइडिया आपको देगा कि आपको कैसे पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका आईसीटी है। आईसीटी साइंस में कैसे है, ऐसे ही आईसीटी आ जाएगा एसएसटी में कैसे है, ठीक है, दोनों है। तो आईसीटी के बारे में डिजिटल टूल है, जैसे विजुअल क्या है, इंसाइक्लोपीडियाज क्या है, ये आपका हो गया। सोर्सेज आपके आ सकते हैं इसमें भी, जैसे एसएसटी में था वैसे साइंस में था, लेकिन साइंस में ये है कि साइंस को रिलेट करते हुए वहाँ पे आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सो आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। जितने लोग कन्फ्यूजन में थे कि हमारे सब्जेक्ट में क्या आएगा, हमें सारा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो देखो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम आप विषय को ही पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द आपको चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। फिर देखो ब्लूम टेक्सोनोमी, अगेन ब्लूम आ गया यहाँ पे, तो ब्लूम तो इतना इंपॉर्टेंट है। आपका HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आ गया। आपका टेस्ट और असेसमेंट, आपका जो टेस्ट और असेसमेंट है, या जो असेसमेंट इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशन क्या है, असेसमेंट क्या है, ये हर विषय में आपका पूछा गया है, तो सब में इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक करना। फिर डेटा लिटरेसी हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आपका डेटा लिटरेसी है, एंड देन उसके बाद आपका जो थीम्स है, सोसाइटल थीम्स हो गया, जैसे फैमिली सिस्टम हो गया, ये सब आपका बेसिक चीज़ें हैं जो आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आता है टीजीटी पीजीटी मैथ्स के बारे में। अब टीजीटी पीजीटी मैथ्स वालों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि हमारे विषय में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो आइए एक एक करके बात करते हैं। मैथ्स में देखो मैंने जब पेपर्स देखा तो कुछ क्वेश्चन तो, क्योंकि अभी इस बारी क्या है आपका जो पेडागोजी पोर्शन रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा, केस स्टडी एंड एक्सपीरियंशियल। लास्ट टाइम पे आपका बहुत कम था मार्जिन, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कम थे, तो उसके बेसिस पे जितना अभी तक पता लगा है वही डिस्कस मैं कर रही हूँ। एंड इसमें देखो आपको ना क्वेश्चन जो है, कुछ तो आपको पेडागोजी दिखेगा, कुछ कुछ आपको आपके विषय से जो आप न्यूमेरिकल करते हो वो दिखेगा। तो आपका बहुत हद तक चांसेस हैं कि मैथ्स में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा, जैसे कोई परसेंटेज का क्वेश्चन दे दिया, कोई यहाँ पे जैसे सेट्स और रिलेशन से कोई आपका क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, या फिर यहाँ पे वेन डायग्राम से कोई क्वेश्चन बना के दे दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम, जैसे अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन आपका दे दिया गया, तो वो चीज़ आपको यहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है, तो ये आपका आपके विषय का है, जो मैथमेटिक्स आप प्रॉपर करते हो। तो इट इज़ नॉट ओनली पेडागोजी, मैथ्स में आपका ये भी आएगा प्लस आपका पेडागोजी भी आएगा। जैसे रेखीय समीकरण से क्वेश्चन आया था, लीनियर इक्वेशन से आपके लास्ट टाइम क्वेश्चन बने थे, तो कुछ एक सिचुएशन दे दी और उस सिचुएशन के आधार पे आपको 3-4 क्वेश्चन करने थे लीनियर इक्वेशन से, तो वो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। स्टैटिस्टिक्स से आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन, जैसे टेबल दे दिया, डेटा दे दिया, कोई डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे कोई मान लो ग्राफ दे दिया, पाई चार्ट दे दिया, उसके बेसिस पे सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है या उसके बेसिस पे कुछ नंबर्स आपको निकालना है, तो आपका नंबर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका ज़्यादा पूछा गया था मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो इस बार भी चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इसके अलावा जैसे प्रॉफिट लॉस प्रतिशत जो है, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन है, ये आपका मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो केस स्टडी में भी इस तरह का आपको सिचुएशन बेस्ड आ जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद रियल अप्लाइड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ जाएगा। ब्लूम्स टेक्सोनोमी पेडागोजी का पार्ट है, तो ये आपका मैथ्स पेडागोजी है। देन आपका मैथ्स लैब, जो मैथ्स लैब है या टीचिंग के जो टेक्निक्स होते हैं, जैसे डिजिटल कौन से हमारे टूल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस मैथ्स में कैसे होती है, मैथ्स में अनुभवात्मक शिक्षा कैसे टीचर देता है, वो सब है। तो ये आपका पेडागोजी है, आधा पेडागोजी है, आधा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड आपका पूछेगा। फिर बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश एंड हिंदी, टीजीटी पीजीटी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो लैंग्वेज सेक्शन में क्या करना है, लैंग्वेज सेक्शन में देखो मिक्स क्वेश्चन आपके आए थे। इसके अंदर लैंग्वेज के लिए आपको पहले तो पढ़ लेना है टीचिंग मेथड्स, सारे मेथड्स, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, दोनों में सेम चीज़ है। मेथड्स में आपको पढ़ना है जैसे व्याकरण अनुवाद विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि, आपका ऑडियो लिंगुअल, CLT, प्रोजेक्ट मेथड, थीमेटिक अप्रोच क्या है। तो ये भाषा में जो लैंग्वेज की पेडागोजी है
आप लोगों को भाषा की पेडागोजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है एंड व्याकरण में थोड़ा बहुत आपका बेसिक पढ़ना है। पाठ्यक्रम में भाषा कैसे होती है, तो इंटीग्रेशन, जैसे ये आपका आ जाएगा कि मैथ साइंस को रिलेट करते हुए आपने कोई क्वेश्चन आ गया भाषा में, मदर टंग क्या है, मल्टीलिंग्विलिज्म है, या फिर यहाँ पे ग्रामर कैसे होती है। तो बेसिकली ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन था कि ग्रामर पढ़ाने का सबसे अच्छा विधि क्या होगा, या ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का पेडागोजी क्वेश्चन। थीमेटिक अप्रोच क्या होता है भाषा में, तो ये आपके प्रश्न जो है इस तरीके से आपके भाषा में बनेंगे। तो भाषा के लिए बेसिकली आपको अपना पेडागोजी स्ट्रांग रखना है, राइट। जैसे आपके लैंग्वेज के स्किल्स, लैंग्वेज में आपके 2 अप्रोच होते हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच। फिर उसके बाद लैंग्वेज के 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, तो भाषाई कौशल पढ़ने हैं। फिर मल्टीलिंग्विलिज्म आपका एनईपी को रिलेट करते हुए एनईपी 2020 भाषा के बारे में क्या बोलता है ये पढ़ना है। फिर उसके बाद नॉर्म चॉम्स्की का रूल क्या है, स्टीफन क्रैशन का थ्योरी, तो क्रैशन की थ्योरी पढ़नी है, चॉम्स्की की थ्योरी, जो थ्योरीज है आपका भाषा में जो थ्योरीज आई हैं बेसिक थ्योरीज वो पढ़ना है। इसके अलावा भाषा के जो स्टेप्स होते हैं, हमारे स्टेजेस होते हैं हमारे कुछ लैंग्वेज को सीखने के, ये सब आपका आ सकता है। तो जो आप पेडागोजी देखते हो वो आपका भाषा में पूछा जाएगा। जिस तरीके के पेडागोजी हमने सीटेट में देखी है वैसा पेडागोजी आपका अच्छे लेवल का आएगा। देन आपका पीजीटी कंप्यूटर, लाइब्रेरी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सबका है, ठीक है। ये सबका क्या है, सारे पेपर्स को देखा, बहुत कॉमन चीज़ें यहाँ पे निकल करके आई हैं। अब देखो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमारा जैसे इकोनॉमिक्स है या हमारा मान लो हमारा कंप्यूटर है, तो हो सकता है ये लगे कि कंप्यूटर में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे, या लाइब्रेरी है तो अलग क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं आया था, उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको इसमें भी कॉमन चीज़ें ही पढ़नी है, कॉमन है ये सारे सब्जेक्ट्स में, ये चीज़ें कॉमन है। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स में आपका मोटिवेशन से क्वेश्चन दिया था इन्होंने। मोटिवेशन में मैस्लो का जो हायरार्की नीड है, मैस्लो की थ्योरी है, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल मैस्लो का। फिर आपका लर्निंग थ्योरी में ट्रायल एंड एरर से क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रायल एंड एरर क्या होता है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। फिर लाइब्रेरी साइंस में बेसिक पेडागोजी की पेडागोजी क्या होती है ये क्वेश्चन आया था। लर्निंग थ्योरी आ गया, इसमें मोटिवेशन आया, बेसिक है, मतलब इसमें भी इसी तरीके के इर्द गिर्द क्वेश्चन थे। एंड कंप्यूटर साइंस में आपका पेडागोजी हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, बेसिक है। तो मैंने इसलिए सारे सब्जेक्ट्स इनको एक में ही कर रखा है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन थे आपके पीजीटी कंप्यूटर, लाइब्रेरी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इनके जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये एस्पिरेंट्स को ज़्यादा है कि हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें आपका विषय में ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं आया था। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर का आपका पेपर था, इसमें आपका साइंस का क्वेश्चन आया था, इसमें आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था कि साइंस में न्यूट्रिशन पढ़ाने के लिए टीचर क्या यूज़ करेगा, कौन सी विधि यूज़ करेगा। तो बेसिक में बेसिक जो है कंप्यूटर है लेकिन पूछ रहा है साइंस का क्वेश्चन, ऐसा अभी तक आपका आया है। बाकी प्रीवियस पेपर्स के बेसिस पे ही हम सारे अनुमान यहाँ लगा सकते हैं कि किस तरीके का आपका यहाँ पे बनने वाला है पैटर्न। एंड आई होप कि आज की इस वीडियो में ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। एंड आई विल शेयर दिस PDF ऑन माई एप्लीकेशन एज वेल, तो यू कैन ज्वाइन द ऐप इफ़ यू वांट। आप एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन कॉमेंट बॉक्स, तो यू कैन ज्वाइन एप्लीकेशन। आपको ये फ्री PDF वाले सेक्शन में मिल जाएगा, अभी मैंने ऐड नहीं किया है बट आई विल ऐड दिस आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो, सो यू कैन ज्वाइन देयर। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्ड यू। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड ऑल्सो ज्वाइन द एप्लीकेशन। आप जो भी लोग बैच लेना चाहते हैं, जो बैच में जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 100+ कंटेंट ओवर देयर, सो यू कैन ज्वाइन, यू कैन चेकआउट। अगर पहली बार कोई भी मुझे देख रहा है, स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।